आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपोलॉग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। देखिए, एपोलॉग जो है वो एक ग्रीक वर्ड अपोलोगो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नैरेटिव। एपोलॉग एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें एक एनिमल जो है वो मेन कैरेक्टर होता है। देखिए, एपोलॉग का ओरिजिन जो था वो पुराना समय माना जाता है, जिसमें बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ईसॉप। ईसॉप जो थे एक ग्रीक स्टोरी टेलर थे, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, उसी को ही एपोलॉग कहा जाता था। एपोलॉग की डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एपोलॉग इज़ अ शॉर्ट मोरल स्टोरी और फेबल दैट टीचेस अ लेसन और कन्वेज अ मॉरल मैसेज. Typically uses allegorical characters, often animals, to represent human traits or behaviors. The purpose of an apologue is to entertain and educate. देखिए, एपोलॉग जो है एक छोटी नैतिक कहानी होती है जिसमें एक मोरल मैसेज होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल्स जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो इंसानी क्वालिटीज़ और बिहेवियर्स बताते हैं। एपोलॉग का जो पर्पस होता है वो सिर्फ एंटरटेन और एजुकेट करना होता है। एपोलॉग का एक एग्जाम्पल देखते हैं, द एंट एंड द ग्रासोफर। एक बार की बात है, एक चींटी थी और एक टिड्ढा था। चींटी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी थी और टिड्ढा बहुत ही लेज़ी था। तो चींटी जो थी पूरे दिन अपना टाइम जो थी वो पूरे दिन मेहनत में गुजार देती थी और उसे ये पता था कि विंटर्स आने वाली हैं, तो उसने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना शुरू किया अपना खाना इकट्ठा करने के लिए। पूरे दिन वो काम करती रहती थी और पूरे दिन वो काम करती रहती थी और विंटर्स के लिए खाना इकट्ठा करने लगी। क्या होता है, एक लेज़ी ग्रासोफर था जो अपना सारा टाइम सिंगिंग और प्लेइंग में गुजार देता था और वो बिल्कुल ये परवाह नहीं करता था कि विंटर्स आने वाली हैं और उसे अपना खाना इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि विंटर्स आने पे उसे परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं करी और अपना सारा टाइम उसने सिंगिंग और प्लेइंग में गुजार दिया। क्या होता है, विंटर्स आ जाती हैं और जब खाने का टाइम आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं था। मांगने के लिए चींटी के पास जाता है। अब चींटी को उसके ऊपर दया आ जाती है, वो उसे कुछ खाना दे देती है, लेकिन वो खाना इसलिए देती है क्योंकि वो उसे एक सीख देना चाह रही थी कि कठिन परिश्रम का कितना बड़ा रोल होता है। टिड्ढे को एहसास हो जाता है कि हार्ड वर्क का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इट इज़ वाइज टू प्लान फॉर द फ्यूचर। का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये भी कहानी ईसॉप ने लिखी है, क्योंकि ईसॉप ने सारे एनिमल्स की कहानी लिखी थी और उसमें एक मोरल मैसेज होता था। वही एपोलॉग के एग्जाम्पल्स थे। आपने ये कहानी बचपन में सुनी भी होगी, द टॉर्टोइस एंड हेयर। इसमें क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ने वाला, आपको पता ही है कि जो खरगोश होते हैं वो बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, तो उसने एक बार चैलेंज किया एक स्लो स्पीड वाले कछुए को। उसने कहा कि देखते हैं कि कौन रेस जीतता है। तो क्या होता है, खरगोश था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो सोचता है कि मैं ही ये रेस जीतूंगा क्योंकि मेरी तो स्पीड बहुत तेज़ है और ये कछुआ तो कभी ये रेस जीत ही नहीं सकता। तो वो रास्ते में ये सोच के कि मैं ये रेस जीत जाऊंगा, तो एक झपकी ले लेता है और जो स्पीड में चलता ही रहता है, लगातार चलता रहता है। तो क्या होता है कि खरगोश सोता ही रह जाता है और कछुआ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, वह यहाँ पर रेस जीत लेता है। तो इस कहानी में एक मैसेज मिलता है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। मतलब जो स्लो हैं और लगातार लगे हुए हैं अपने किसी एम में, किसी मकसद में लगे हुए हैं, वो ही रेस जीत पाते हैं। तो ये सब जो ये एपोलॉग के एग्जाम्पल्स थे, जिसमें एनिमल्स जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं और वो ह्यूमन ट्रेट्स को बताते हैं, जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ होती हैं, उनका बिहेवियर होता है, उसके बारे में बताते हैं और उसमें एक नैतिक उद्देश्य होता है, मतलब एक मोरल छुपा होता है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि एपोलॉग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या थे।